हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं जनरल नॉलेज से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपका पहला सवाल है, किस देश में कोई नदी नहीं है? इसका सही जवाब आ जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब देश में कोई भी नदी नहीं है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल है, किस देश में सांपों का द्वीप है? इसका सही जवाब आ जाएगा ब्राज़ील में। सांपों का द्वीप ब्राज़ील में है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, आइसोबार क्या दर्शाते हैं? इसका सही जवाब आ जाएगा दाब। आइसोबार दाब को दर्शाते हैं। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है? इसका सही जवाब आ जाएगा दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा का दूध गुलाबी रंग का होता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा ढोला सादिया। भारत का सबसे लंबा पुल ढोला सादिया है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल है, कौन सा ग्रह गैसी है? इसका सही जवाब आ जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह गैसी है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला सवाल है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत का ऋणात्मक तत्व है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, गुप्त ऊष्मा क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा अवस्था परिवर्तन है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, दुनिया का सबसे जहरीला पौधा कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा बेलाडोना। बेलाडोना दुनिया का सबसे जहरीला पौधा है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा रेडवुड। रेडवुड जो है दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल है, पामीर पठार को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा विश्व की छत। पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल है, एटीपी का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा ऊर्जा देना। एटीपी का मुख्य कार्य ऊर्जा देना है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, लोहा जंग क्यों खाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा ऑक्सीकरण के कारण। लोहे में जंग ऑक्सीकरण के कारण होता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल है, लेटीट्यूड किस दिशा में मापा जाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा उत्तर दक्षिण। लेटीट्यूड जो है उत्तर दक्षिण दिशा में मापा जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा विशाखापट्टनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल है, कैस्पियन सागर क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा झील। कैस्पियन सागर झील है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में आरबीसी कहाँ बनते हैं? इसका सही जवाब आ जाएगा अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में अस्थि मज्जा में आरबीसी बनते हैं। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, किस देश में एक भी सांप नहीं पाया जाता? इसका सही जवाब आ जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड देश में एक भी सांप नहीं पाया जाता। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल है, किस जीव की आंख कभी बंद नहीं होती? इसका सही जवाब आ जाएगा मछली। मछली की आंखें कभी बंद नहीं होती। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल है, कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा जूल। कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, विद्युत विभव किस में मापा जाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा वोल्ट में। विद्युत विभव वोल्ट में मापा जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा मुंबई हाई। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र मुंबई हाई है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल है, यांगत्जे नदी कहाँ गिरती है? इसका सही जवाब आ जाएगा प्रशांत महासागर में। यांगत्जे नदी प्रशांत महासागर में गिरती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, डीएनए में कौन सा शर्करा होता है? इसका सही जवाब आ जाएगा डीऑक्सीराइबोज।
डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? इसका सही जवाब आ जाएगा एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल है, गुरुत्वीय विभव ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? इसका सही जवाब आ जाएगा ऊंचाई पर। गुरुत्वीय विभव ऊर्जा ऊंचाई पर निर्भर करती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, विटामिन ई किसके लिए आवश्यक है? इसका सही जवाब आ जाएगा त्वचा के लिए। विटामिन ई त्वचा के लिए आवश्यक है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला सवाल है, भारत में आपातकाल कौन घोषित करता है? इसका सही जवाब आ जाएगा राष्ट्रपति। भारत में आपातकाल राष्ट्रपति घोषित करते हैं। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, अमेजन नदी किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब आ जाएगा सबसे अधिक जल के लिए। अमेजन नदी सबसे अधिक जल के लिए प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल है, सबसे अधिक विद्युत चालक अधातु कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ऐसा अधातु है जो सबसे अधिक विद्युत का चालक होता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा मेघालय। मेघालय जो है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल है, वेग क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा विस्थापन बटे समय। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, कौन सा ग्रह गैस जियोंट नहीं है? इसका सही जवाब आ जाएगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है गैस जियोंट नहीं है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल है, थार मरुस्थल किस राज्य में सबसे अधिक फैला है? इसका सही जवाब आ जाएगा राजस्थान में। थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में सबसे अधिक फैला है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? इसका सही जवाब आ जाएगा फीमर। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि फीमर अस्थि है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? इसका सही जवाब आ जाएगा 1974 में। भारत में पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, अब केंद्रीय बल कब लगता है? इसका सही जवाब आ जाएगा वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में अब केंद्रीय बल लगता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी के घूर्णन की गति। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी के घूर्णन की गति भूमध्य रेखा पर लगभग कितनी है? इसका सही जवाब आ जाएगा 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। पृथ्वी के घूर्णन की गति भूमध्य रेखा पर लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल है, कोरियोलिस बल का प्रभाव किस पर पड़ता है? इसका सही जवाब आ जाएगा हवाओं की दिशा पर। कोरियोलिस बल का प्रभाव हवाओं की दिशा पर पड़ता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, कौन सा तत्व अर्धचालक है? इसका सही जवाब आ जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन तत्व अर्धचालक है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, अल्टीप्लानो पठार कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब आ जाएगा पेरू बोलीविया में। अल्टीप्लानो पठार पेरू बोलीविया में स्थित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? इसका सही जवाब आ जाएगा राइबोसोम में। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल है, कौन सा ग्रह आइस जियोंट कहलाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा यूरेनस। यूरेनस ग्रह जो है आइस जियोंट कहलाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल है, देशांतर किसके लिए उपयोग होता है? इसका सही जवाब आ जाएगा समय निर्धारण के लिए। देशांतर समय निर्धारण के लिए उपयोग होता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा मुंबई।
मुंबई जो है भारत में सबसे व्यस्त बंदरगाह है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल है, भूमध्य सागर किन महाद्वीपों के बीच है? इसका सही जवाब आ जाएगा यूरोप अफ्रीका। भूमध्य महासागर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? इसका सही जवाब आ जाएगा 55%। रक्त में प्लाज्मा लगभग 55% होता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा वाट। शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल है, प्रतिरोध किसमें मापा जाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा ओम में। प्रतिरोध को ओम से मापा जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा झरिया। झरिया जो है भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल है, मिसिसिपी नदी कहाँ गिरती है? इसका सही जवाब आ जाएगा मैक्सिको की खाड़ी में। मिसिसिपी नदी जो है मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, आरएनए में कौन सा बेस नहीं होता? इसका सही जवाब आ जाएगा थाइमीन। आरएनए में थाइमीन बेस नहीं होता। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा मत्स्य से। भारत में नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला सवाल है, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? इसका सही जवाब आ जाएगा वेग पर। गतिज ऊर्जा जो है वेग पर निर्भर करती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल है, विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? इसका सही जवाब आ जाएगा बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब आ जाएगा राष्ट्रपति। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल है, यूरोल पर्वत किसे विभाजित करता है? इसका सही जवाब आ जाएगा यूरोप और एशिया को। यूरोल पर्वत जो है यूरोप और एशिया को विभाजित करता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? इसका सही जवाब आ जाएगा पोटेशियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।